जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान सारथी क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको पता है, हम मात्र 10 मिनट में राजस्थान के प्रत्येक जिले के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले वाले जिलों के वीडियो देख सकते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों जयपुर की। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए जयपुर के शुभंकर की, तो जैसा कि पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर शुभंकर क्या होता है, तो अपनी जो राजस्थान सरकार है उसने प्रत्येक जिले के लिए एक शुभंकर घोषित किया है। ये शुभंकर क्या होता है, उस जिले का एक विशेष जीव होता है जिसको संरक्षित किया जाता है और किसके द्वारा, उस जिला सरकार के द्वारा, और राजस्थान सरकार भी इसमें योगदान देती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, जयपुर के शुभंकर की। तो जयपुर का शुभंकर दोस्तों होता है चीतल। क्या होता है, चीतल। और ये चीतल क्या है दोस्तों, एक हिरण की प्रजाति। क्या है, एक हिरण की प्रजाति है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लें दोस्तों एक जिला एक उत्पाद की। ये जो एक जिला एक उत्पाद है ये भी अपनी राजस्थान सरकार लेकर आई थी। कब लेकर आई थी, 2016 के अंदर। उसके बाद 2020 और 2024 के अंदर इसके लिए जो अपनी राजस्थान सरकार वो नीति लेकर आ गई। तो 2024 के अंदर जो नीति लेके आई, उस नीति के तहत जयपुर का एक जिला एक उत्पाद में क्या रखा गया दोस्तों, इसके अंदर रखा गया रत्न एवं आभूषण। क्या रखा गया, रत्न एवं आभूषण। आपको पता होगा जयपुर के अंदर रत्न एवं आभूषणों का काम बहुत ही ज्यादा किया जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध भी है। अब बात कर लें दोस्तों जयपुर के उपनामों की। तो सबसे पहले आइलैंड ऑफ ग्लोरी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी। उसके बाद राजस्थान का हेरिटेज सिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों, ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, राजस्थान का हेरिटेज सिटी। पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस भी किसे कहा जाता है दोस्तों, जयपुर को कहा जाता है। अब बात कर लेते चाहिए दोस्तों पिंक सिटी। आप सभी जानते हो पिंक सिटी, राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी कलर के अंदर रंगवाया था। अब बात कर लेते दोस्तों चाहे रतन नगरी की, पन्ना नगरी की या फिर पिंक सिटी की। ये तीनों ही नाम किसके, आपके जयपुर को, जयपुर के पुराने नाम है या फिर उपनाम है। प्राचीन नाम की बात करें दोस्तों तो जयपुर को पहले जयपर या फिर ढूढ़ाड़, जयपर या फिर ढूढ़ाड़ कहा जाता था। इसीलिए इस क्षेत्र की बोली को भी अपन क्या बोलते हैं, ढूढ़ाड़ी बोली। तो प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, जयपर या ढूढ़ाड़। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, इसकी स्थापना दोस्तों 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह, ठीक है ना, सवाई जय सिंह द्वारा की गई थी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लें दोस्तों राजधानी घोषणा की, यानी जयपुर को अपने राजस्थान राज्य की जो राजधानी है वो कब घोषित किया, ये किया गया था दोस्तों 30 मार्च 1949 को। तो आपको क्या याद रखना है, 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। अब बात कर लें दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर की। तो यानी अपना ये जो जयपुर है, इस जयपुर का जो परकोटा है, इसकी जो चार दीवारी है, उसको यूनेस्को विश्व धरोहर में रखा गया। और कब किया गया था ये काम, ये आपका 6 जुलाई 2019 को जो ये जयपुर परकोटा था उसको यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अब बात कर लेते दोस्तों इसके किलों की। तो इसका एक तो आमेर का किला प्रसिद्ध है, एक आपको पता नाहरगढ़ का किला प्रसिद्ध है और एक आपका जयगढ़ का। और भी बहुत सारे किले हैं यहाँ पे, लेकिन ये तीन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट किले हैं। इनके बारे में आपको एक एक बिंदु ध्यान में रखना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आमेर का किला। स्थित कहाँ है, जयपुर के अंदर होगा। इसका निर्माण दोस्तों भारमल ने शुरू करवाया था। जो महाराजा भारमल थे उन्होंने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था और राजा मान सिंह के समय इसका निर्माण कार्य क्या हो गया था, पूर्ण हो गया। तो क्या याद रखोगे, आमेर का किला राजा भारमल ने निर्माण कार्य शुरू किया और राजा मान सिंह के समय निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया था। अब बात कर लेते दोस्तों उपनामों की। तो ये जो आमेर है इसको आम्बेर भी कहते हैं, अंबिकापुर भी कहते हैं, ठीक है ना। आमेर हो जाएगा, अंबिकापुर हो जाएगा और अंबावती, यानी अंबा से संबंधित जो भी नाम है वो किसके रहेंगे, आपके आमेर के रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक माउठा झील है जो कि बहुत ही सुंदर है, देखने में क्या है, बहुत सुंदर है, एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर दोस्तों आमेर के किले में यहाँ एक शीश महल है जो कि बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर जो कांच की नक्काशी की गई है वो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे दोस्तों सुहाग मंदिर भी मौजूद है। किस किले में, तो अगर आपसे पूछ ले शीश महल और सुहाग मंदिर किस किले में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आमेर का किला जयपुर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चोमू के किले की। चोमू का किला आपको पता है चोमू का है जयपुर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चोमू का किला
जयपुर। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? जो ठाकुर करण सिंह थे। कौन? ठाकुर करण सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों नाहरगढ़ किला की, जो कि अपने आप में प्रसिद्ध किला है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था दोस्तों। इसके दोस्तों उपनाम भी हैं। इसके उपनामों की बात की जाए तो दोस्तों एक तो इसको सुदर्शनगढ़, क्या सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। एक सुलक्षणगढ़ भी इसका नाम मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना, सुलक्षणगढ़ भी इसका नाम मिलेगा। तो एक दोस्तों इसको जो आपका जयपुर है, जयपुर धवजगढ़, जयपुर धवजगढ़ के नाम से भी किसको जाना जाता है? आपका जयपुर धवजगढ़। जो आपका नाहरगढ़ किला, उसको तीन नाम याद रखने, सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़ और आपका जयपुर धवजगढ़। इसका देखिए दोस्तों नाहरगढ़ जो किला है, इस नाहरगढ़ किले का निर्माण तो सवाई जय सिंह ने करवाया था, लेकिन जो महाराजा माधो सिंह द्वितीय थे, उन्होंने अपनी 9 रानियों के लिए, उनकी 9 रानियां थी और उन 9 रानियों के लिए यहाँ पे क्या बनवाए थे? 9 महल बनाए थे। और इन महलों की खास बात क्या है दोस्तों? ये जो 9 महल हैं सभी एक जैसे हैं, एक समान है सारे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जयगढ़ किला, कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। इसका भी देखिए दोस्तों निर्माण मान सिंह द्वारा शुरू कराया गया और कंप्लीट किसने किया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। और इन्हीं मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर इनका नाम क्या पड़ गया? जयगढ़ किला। और इस दोस्तों ये जो जयगढ़ किला है, इसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम क्या है? जय बाण, विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। और इसका दोस्तों सिर्फ एक बार ही इसको चलाया गया था। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी थी। इसको चलाने के बाद जो चलाने वाले थे, इसके आगे पानी का कुंड बना हुआ था, उसमें कूद जाते थे। और जब ये इसको चलाया गया था दोस्तों, तो कहा जाता है कि वहां पे कितने न जाने तो कितने तो पक्षी मर गए वहां पे, और जो गर्भवती महिलाएं थी उनका गर्भपात हो गया, यानी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसलिए उसको उस जैसा पहली बार चलाया, उसके बाद में फिर कभी भी नहीं चलाया गया। और जब इसको चलाया गया तो जो गोला था दोस्तों, वो गोला कहाँ गिरा था? जयपुर के अंदर ही चाकसू नाम की जगह है, वहां पे इसका गोला गिरा था। एक दोस्तों जयगढ़ किले में आपको कठपुतली घर का भी ध्यान रखना है, यानी कठपुतली हाउस कहाँ स्थित है? तो आपको ऑप्शन मिलेगा आमेर का किला, जयगढ़ का किला और नाहरगढ़ किला और चोमू किला। तो आंसर क्या हो जाएगा? जयगढ़ किला। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? हवा महल की। हवा महल का देखिए दोस्तों, आपको सबको पता है, जो महाराजा प्रताप सिंह उन्होंने 1799 के अंदर किसको बनाया था? हवा महल को बनवाया था। इसके अंदर दोस्तों 953 खिड़कियां हैं। हालांकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना खिड़कियां कितनी है? 953 है। इसके अंदर दोस्तों 5 मंजिलें बनी हुई है। तो नीचे से चलेंगे तो शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। नीचे से चलेंगे तो शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। ऐसे 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जंतर मंतर के बारे में। अब जंतर मंतर का आपको पता है सबको, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, वाराणसी में भी है, लखनऊ में भी है। अब जंतर मंतर का निर्माण दोस्तों जो सवाई जय सिंह थे, महाराजा सवाई जय सिंह, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे। देखिए दोस्तों जयपुर के अंदर सवाई जय सिंह ने कई काम बहुत अच्छे किए थे, उसमें इनका ये एक काम भी मौजूद है। ये खुद भी एक बहुत अच्छे खगोल शास्त्री थे और इन्होंने ये निर्माण करवाया कब था दोस्तों? इन्होंने ये 1718 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। इसके अंदर दोस्तों एक सौर घड़ी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है और उसका नाम है सम्राट यंत्र। और ये है दोस्तों, ये जो सम्राट यंत्र है, इसको वर्ष 2000 के अंदर यूनेस्को की जो धरोहर सूची है, विश्व धरोहर सूची है, उसमें 2010 के अंदर शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? सिटी प्लेस की। ये जो सिटी प्लेस है दोस्तों, इसकी खास बात क्या देखिए, 6 से सिटी, 6 से 7, यानी 7 तो इसमें प्रवेश द्वार है और साथ ही ये मंजिला है। और इसका दोस्तों वास्तुकार की अगर मैं बात करूं तो इसका वास्तुकार था याकूब। क्या था? याकूब। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? अल्बर्ट हॉल की। अल्बर्ट हॉल आपको सबको पता है जयपुर में है, बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसका निर्माण दोस्तों महाराजा राम सिंह और माधो सिंह के समय करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था भारत में और उन्हीं को यहाँ पे उनको ठहराने के लिए इस हॉल का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों जो अपना जयपुर है, उसकी जो साकू जगह है, साकू दूदू के अंदर, इसमें साकू किला स्थित है। यहाँ पे फागी सौर ऊर्जा परियोजना, कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना? फागी सौर ऊर्जा परियोजना। और पुरातत्व गढ़ पैलेस भी इस साकू दूदू के अंदर मौजूद है। अब बात कर लें तो दोस्तों शामभर की।
जो सांभर जगह ये अपने आप में सांभर झील के लिए प्रसिद्ध है। इसी सांभर में जो शाकंभरी चौहान थे उनकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, यानी उनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी दोस्तों, वो थी सांभर के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सांभर के अंदर ही एक देवयानी नाम की जगह है और उस जगह को क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस सांभर झील की, जो इस सांभर जगह में स्थित है सांभर झील। इस सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, क्योंकि यहाँ चौहान रहते थे और उन्हीं चौहानों में जो वासुदेव चौहान थे, उन वासुदेव चौहान ने इस सांभर झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था दोस्तों। 23 मार्च 1990 को इस सांभर झील को रामसर साइट का दर्जा भी मिल चुका है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। इसमें दोस्तों टोटल 4 नदियां, खारी, मेंथा, रूपनगढ़, ठीक है ना, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा, ये 4 नदियों का पानी मिलता है। और इसका जो ये झील है उसका पानी कैसा है, खारा है दोस्तों। इसमें देश का सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है, लगभग 8.7%, और सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों नलियासर नामक जगह है इसी सांभर झील के पास में, जहां पर देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम बना हुआ है। तो आज से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सांभर जयपुर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जमुआ रामगढ़ की। अब बात कर लेते हैं किसकी, जमुआ रामगढ़ की। अब जमुआ रामगढ़ से आपको पता है जमुआई से जमुआई माता आपको पता है, तो जमुआई माता मंदिर कहाँ है दोस्तों, जो जमुआई माता मंदिर है ये भी जमुआ रामगढ़ में है। यहाँ पे जमुआ रामगढ़ बांध भी है, ठीक है ना, जमुआ रामगढ़ बांध। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। जमुआई जो जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य है दोस्तों वो भी कहाँ स्थित है, इसी जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर। इस जमुआ रामगढ़ को दोस्तों ढूढ़ाड़ का पुष्कर भी कहते हैं, ढूढ़ाड़ का पुष्कर, ठीक है ना, ढूढ़ाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। और जो जयपुर के कछवाहा शासक थे उनकी दोस्तों जो प्रथम राजधानी थी, यानी उन्होंने जो अपना राज्य पाठ शुरू किया था वो कहां से किया था, आपका जमुआ रामगढ़ से किया था, और उसी जमुआ माता को आराध्य देवी मान के किया था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इस चाकसू की, ये वही चाकसू है जहाँ पे क्या गिरा था, जयवान तोप का जो पहला गोला, एकमात्र गोला छोड़ा गया था वो यहीं पे गिरा था, फिर यहाँ खड्डा हो गया। यहाँ दोस्तों इस चाकसू में शीतला माता मंदिर है जिसका निर्माण माधो सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। एक दोस्तों यहाँ पे चाकसू प्रशस्ति भी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, चाकसू प्रशस्ति। अब ये दो नाम आपको याद रखना, चाकसू प्रशस्ति, भाईल और भानु। भानु तो इस चाकसू प्रशस्ति के लेखक थे, ठीक है ना, भानु तो क्या थे, लेखक थे। और जो ये भाईल थे उन्होंने इसको क्या किया था, उत्कीर्ण किया था, यानी जो पत्थर होता है उस पत्थर पे खुदाई करके लिखने का कार्य किसने किया, भाईल ने। और इसके लेखक कौन थे दोस्तों, इसके लेखक थे भानु। तो दोनों बातों को आपको ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो बस्सी जगह है जयपुर की, इस बस्सी की, इस बस्सी में दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि गौवंश संवर्धन पार्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है, गौवंश संवर्धन पार्क। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य का प्रथम, चाहे सीमन बैंक की बात करूं चाहे राज्य के प्रथम जो ग्राम न्यायालय है, ठीक है ना, जो विलेज कोर्ट है, इसकी बात करें तो दोनों ही कहां पे, आपके बस्सी के अंदर। अब देखिए दोस्तों टमाटर के लिए मंडी, अनार एक्सीलेंस सेंटर, ये भी कहां पे, आपका बस्सी के अंदर। राज्य की सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी भी कहां पे है दोस्तों, बस्सी के अंदर। राज्य की सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी कहां पे है, बस्सी जयपुर के अंदर। कानोता बांध दोस्तों कहां है, इसी बस्सी जयपुर में, जो कि मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो है ही है, साथ में राजस्थान में सर्वाधिक मछली उत्पादन भी कहां होता है दोस्तों, इस कानोता बांध बस्सी जयपुर के अंदर होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जैतून पार्क की, जैतून पार्क की। इस जैतून पार्क कहाँ है ये दोस्तों, ये बस्सी जयपुर में है, और इसमें ओलिव टी यानी जैतून से चाय बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जोबनेर जयपुर की। इस जोबनेर में आपको क्या याद रखना है, इसमें ज्वाला माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है, ज्वाला माता का मंदिर। और इस ज्वाला माता को खंगारों की कुलदेवी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे बगरू की, किसकी बात करते हैं, बगरू की। देखिए दोस्तों जो अपना ये बगरू है इसमें इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है। क्या है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है। और ये जो बगरू है ये रंगाई छपाई उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, रंगाई और छपाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, नरेना जगह की। आपको पता है जो दादू पंथ है उस दादू पंथ की प्रधान पीठ, कौन सी पीठ, मुख्य पीठ कहां पे स्थित है, नरेना जयपुर। इसका कई जगह नाम नारायणा भी लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपका जो नरेना या नारायणा जयपुर जगह है उसमें जो भेराना पहाड़ी है वहां पे दादू पंथ है उसकी क्या है, प्रधान
पीठ है और यहीं पे दोस्तों संत बखना जी का क्या है, जन्म स्थल। संत बखना जी का क्या है, जन्म स्थल। और जो दादू दयाल जी थे, उन्होंने यहाँ पे भक्ति कार्यक्रम किए थे और उनको राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। किसको, दादू दयाल जी को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मौजमाबाद की। ये मौजमाबाद दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो महाराजा मान सिंह थे उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इसी मौजमाबाद में दोस्तों 52 चुल्लों की हवेली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना 52 चुल्लों की हवेली कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा मौजमाबाद जयपुर। और भूतों की बावड़ी की बात करें दोस्तों, भूतों की बावड़ी भी कहाँ है, मौजमाबाद जयपुर के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दिगंबर जैन मंदिर की। इस दिगंबर जैन मंदिर को गुफाओं का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, काफी सारी गुफाएं हैं। तो दिगंबर जैन मंदिर मौजमाबाद जयपुर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मरवा किला की और न्याय का चबूतरा की। ये दोनों ही आपकी कहां स्थित है, ये दोनों ही आपकी जयपुर के अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं दोस्तों नाहरगढ़ जैविक उद्यान की। किसकी, नाहरगढ़ जैविक उद्यान की। इसमें दोस्तों भालू रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, भालू रेस्क्यू सेंटर। और इसकी भी खास बात क्या है, ये देश का प्रथम है, देश का पहला भालू रेस्क्यू सेंटर कहां बना हुआ है, नाहरगढ़ जैविक पार्क के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सीतापुरा। अब आप सभी को पता है, लगभग सभी बच्चों के, राजस्थान के बच्चों ने सीतापुरा के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम जयपुर में जरूर लगते हैं, एक ना एक बार जयपुर सेंटर आता है और वहां पे ये सीतापुरा मौजूद है। तो सीतापुरा निर्यात प्रोत्साहन पार्क कहाँ है दोस्तों, ये आपका जयपुर के अंदर है और ये भी राज्य का क्या है, पहला निर्यात केंद्र है। अब बात करें दोस्तों जाहोता गांव की। कौन सा गांव, जाहोता गांव। ये जाहोता गांव दोस्तों राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव है। और जो ये अचरोल है, इस अचरोल में क्या बना है, लेजर कॉम्प्लेक्स सिटी। क्या बना है, लेजर कॉम्प्लेक्स सिटी। अब किसकी बात करते हैं दोस्तों, कुंडा गांव की। किसकी, कुंडा गांव की। इस कुंडा गांव में देश का पहला, ये जो कुंडा गांव है देश का क्या है, पहला हाथी गांव, राज्य का नहीं, देश का पहला हाथी गांव। और जो दूदू तहसील है अपनी, इसको देखो दोस्तों, थोड़े दिन पहले इसको जिला भी बना रहे थे, लेकिन टाइम की बात है। ये जो दूदू तहसील है, इसमें राज्य का प्रथम क्या है, मेट्रो हॉस्पिटल। देखो मेट्रो से संबंधित दो तथ्य हैं दोस्तों, एक तो ये रहा, इधर है देखिए, ये रहा राज्य की सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी, ये तो आपकी बस्सी में। और राज्य का पहला मेट्रो हॉस्पिटल कहाँ पे है, ये आपका दूदू जयपुर के अंदर। अब बात कर ले दोस्तों नया गांव की। कौन सा गांव, नया गांव। इस नया गांव के बारे में आपको क्या याद रखना है, कि जो ये नया गांव है, ये नया गांव है ना, इसको देश का जो पहला सोलर गांव है, ठीक है ना, देश का जो प्रथम सोलर गांव के रूप में किसको मान्यता मिली है, आपको नया गांव को मान्यता मिली है। अब देखिए दोस्तों कुछ मैंने नाम लिखे एक साथ, क्योंकि जयपुर जिला अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत इसमें चीजें हैं, तो इसको मैंने एक साथ समाहित करने के लिए प्रयास किया है। अब आप देखना सभी, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, सिटी पार्क, एसएमएस स्टेडियम, गेटोर की छतरियां, जवाहर कला केंद्र, शीला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, एक नक्टी माता का मंदिर भी है दोस्तों, ठीक है, गोविंद देव जी मंदिर, संविधान पार्क, उत्तर पश्चिम जो रेलवे है अपना, उसका मुख्यालय भी कहाँ है, जयपुर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। चौप गांव कहाँ है दोस्तों, इसी जयपुर में। यहाँ भी एक क्रिकेट स्टेडियम अभी वर्तमान में बन रहा है, और जो विश्व का तो तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला, कौन, चौप गांव क्रिकेट स्टेडियम। अब बात करते हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी की, राजस्थान उर्दू अकादमी की, ये दोनों भी कहाँ है, जयपुर के अंदर। राजस्थान ललित कला अकादमी भी कहाँ दोस्तों, जयपुर में। अब देखिए दोस्तों, एक तो चूली बावड़ी की बात कर लो, एक 4 घोड़ों की बावड़ी, चूली बावड़ी और 4 घोड़ों की बावड़ी, ये भी कहाँ है कि जयपुर के अंदर। एक दोस्तों जो नकटी माता का मंदिर है, और भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो ये जयपुर जिला दर्शन है वो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों।